वो कैंडिडेट हैं सीपी राधाकृष्णन, यानी चंद्रपुरम पिन्नासामी रामाकृष्णन। उनके बारे में बताया जाता है कि वो 16 साल की उम्र से ही आरएसएस से जुड़ गए थे, जिसमें इन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी पार्टी के पीठ में छुरा नहीं घोंपा। उनका रोना यही रहता है कि बीजेपी सभी जितनी भी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, सब पर आरएसएस के लोगों को बैठा रहे हैं। आप पद में बड़े हो लेकिन पावर में बड़े नहीं हो। आप सम्माननीय हो क्योंकि प्रधानमंत्री चाहे तो आपको 2 मिनट के अंदर रफू चक्कर कर सकता है। नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कुशल मंगल से होगे। काफ़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर ही दिया। बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी, बड़े बड़े नाम लिए जा रहे थे, बड़े बड़े टीवी शो किए जा रहे थे, लोग बैठ के पंचायत कर रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई इनका नाम हो सकता है, इनका नाम हो सकता है, ये उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। भाई साहब, सबके नामों को धकाते हुए अलग एकदम सेपरेट बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस किया है, या का एनडीए ने अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस किया है। वो कैंडिडेट हैं सीपी राधाकृष्णन, यानी चंद्रपुरम पिन्नासामी रामाकृष्णन। अब लोगों के दिमाग के फ्यूज उड़ गए कि भाई ये कौन बंदा कहाँ से आया। हालांकि कोई नया बंदा नहीं है। सीपी राधाकृष्णन बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। वर्तमान में वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। 2013 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था सबसे पहले, उसके बाद उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। उनके बारे में बताया जाता है कि वो 16 साल की उम्र से ही आरएसएस से जुड़ गए थे। लगभग 48 साल तक वो आरएसएस और जनसंघ में रहे, या कहें आरएसएस और जनसंघ की सेवा की। और हाँ, 2 बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चुने गए हैं कोयम्बतूर से। ठीक है, 98 में पहली बार वो एमपी चुने गए, फिर उपचुनाव हुए 99 में, तो 99 में दोबारा वो चुने गए और 2004 तक वो एमपी रहे, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। उनका जन्म 4 मई 1957 त्रिपुर में हुआ था। सन 2004 में एक इनका बयान काफ़ी पॉपुलर हुआ था, जिसमें इन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी पार्टी के पीठ में छुरा नहीं घोंपा। तो उनका बयान आया था, ठीक है, वो काफ़ी चर्चा में रहा था। अब सोचने वाली बात है कि जितने ये हमारे एनडी गठबंधन के लोग हैं, इंडिया अलायंस के लोग हैं, उनका रोना यही रहता है कि बीजेपी सभी जितनी भी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, सब पर आरएसएस के लोगों को बैठा रहे हैं। तो भैया, तुम काम ऐसा करोगे तो लोग अपनी विचारधारा के लोगों को क्यों नहीं बैठा लेंगे संवैधानिक पदों पर? तुम मिल के रहो, मिल के जुल के काम करो। हंगामा करोगे हर चीज़ में, काम नहीं करने दोगे। पर्सनली मिलोगे तो बड़े प्यार से बात करेंगे, हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम करेंगे नहीं। जैसे ही आप पब्लिक फिगर में आते हो, कैमरा के सामने आते हो, पार्लियामेंट में आते हो हल्ला चालू कर देते हो। तो भाई, अपनी विचारधारा के लोग तो बैठा लेंगे। धनखड़ साहब थे, उनकी बैकग्राउंड कोई बीजेपी की नहीं थी, सबको पता कि वो कांग्रेस के थे। कांग्रेस से उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है। ठीक है, फिर विचारधारा चेंज करते हुए कांग्रेस से फिर दूसरे दल में गए, दूसरे दल से फिर बीजेपी में आए, बीजेपी से फिर बीजेपी में उनको सम्मान मिलना चालू हुआ। ठीक है, इन्हें राज्यपाल बनाया गया बंगाल का, उसके बाद उपराष्ट्रपति बना दिया गया। लेकिन भाई साहब, उपराष्ट्रपति बनते ही एकदम मतलब पूरे जोश में आ गए कि भाई अब हमें वो पद मिल गया
जो प्रधानमंत्री के पद से ऊंचा है। इस देश के राजनेताओं को एक बात याद रखनी चाहिए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन दोनों की नियुक्ति जो गवर्निंग पार्टीज़ होती हैं उन्हीं के लीडर उनको बनाते हैं या चुनते हैं या चुनवाते हैं। आप पद में बड़े हो लेकिन पावर में बड़े नहीं हो। आप सम्माननीय हो। एक बार कहा गया था ना कि राज्यपाल और राष्ट्रपति सोने के पिंजरे में बंद तोते के समान हैं। अगर ये चाहें कि भाई हम तो प्रधानमंत्री से ऊंचे हैं, हमें अधिक मान सम्मान मिलना चाहिए, हम तो कुछ भी कर सकते, तो भाई नहीं कर सकते। क्योंकि प्रधानमंत्री चाहे तो आपको 2 मिनट के अंदर रफू चक्कर कर सकता है। वही धनखड़ साहब के साथ हुआ। उनकी इच्छाएं इतनी बढ़ गई थी कि भाई साहब कह रहे थे कि भाई किसी भी सरकारी कार्यालय में राष्ट्रपति की फ़ोटो लगती है, प्रधानमंत्री की लगती है, उपराष्ट्रपति की क्यों नहीं लगती है? अरे भैया तुम उप हो। उप की कोई वैल्यू नहीं है इस समाज में, इस तंत्र में। उप का काम सिर्फ इतना है कि जो मैन नहीं है तो उसकी जगह तुम काम कर सकते हो, वरना आप अपने जो छोटी मोटी फाइलें होती हैं उनको इधर से उधर करते रहो। इच्छाओं को वहाँ तक बढ़ाओ जहाँ तक तुम्हारे हाथ में वो पूरा करने की गुंजाइश हो। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डी वेंस आए तो उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री से होगी। भाई साहब बोल रहे कि भैया वो उपराष्ट्रपति है, हम भी उपराष्ट्रपति हैं, अब उनकी मुलाकात हमसे कराई जाए, मतलब उनकी रिपोर्टिंग हमें दी जाए। अरे भैया वहाँ प्रेसिडेंशियल रूल है, यहाँ पार्लियामेंट्री रूल है, दोनों में अंतर तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? उम्मीद करता हूँ कि एनडीए अलायंस अगर निर्विरोध इनको चुन ले तो अच्छी बात है। जो सीपी कृष्णन आए हैं एनडीए के उम्मीदवार बनाए गए, अगर अपोजिशन उनको निर्विरोध चुन लेती है तो ठीक है, वरना उतारोगे तुम किसी को फालतू, तुम उसको ही और बेइज्जती करवाओगे, उसकी बद पिटवाओगे। तो अब हमें नए उपराष्ट्रपति मिलने वाले हैं जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। अब इनके तेवर कौन से होते हैं? जगदीश धनखड़ वाले तो नहीं होंगे क्योंकि आरएसएस के हैं, तो आरएसएस के तेवर भी होंगे। वेंकैया नायडू याद है ना, जगदीश धनखड़ से पहले थे, हो सकता है उनकी तरह उनके तेवर हों क्योंकि दोनों एक ही पार्टी से आए हुए हैं या एक ही विचारधारा के आए हुए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट संस्करण में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।